नमस्कार दोस्तों। तो आज का विषय है मंदिर से चोरी। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। अपना वीडियो। रामलला मंदिर से करोड़ों की संपत्ति चोरी हो गई है। इसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। भारत में मंदिर से चोरी का यह पहला मामला नहीं है। भारत के विभिन्न मंदिरों से समय समय पर प्राचीन मूर्तियों, दान पेटियों, आभूषणों की चोरी की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है। इनमें से कई ऐतिहासिक मूर्तियों को बाद में विदेशी संग्रहालयों या तस्करों के पास से भारत वापस भी लाया गया है। 1978 में श्री राजगोपाला स्वामी मंदिर से भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की 15वीं सदी की कांस्य की मूर्तियां चोरी हो गई थी, जिन्हें 2020 में लंदन से बरामद किया गया था। दूसरी चोरी 500 साल पुरानी तिरुमलाई की कांस्य मूर्ति चोरी हो गई थी, जिसे हाल में ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा भारत को वापस सौंपा गया है। चित्रकूट का मंदिर से 300 साल पुराने मंदिर से 16 मूर्तियां चोरी हुई थी। बाद में चोरों ने डरावने सपने से परेशान होकर 14 मूर्तियां पुजारी के घर के बाहर वापस लौटा दी थी। तिरुपति बालाजी के मंदिर से दान या मूर्तियां की चोरी का न होकर करोड़ों के गबन का है, जहां मंदिर के कर्मचारी ने 20 वर्षों तक भक्तों के चढ़ावे में हेरा फेरी करके भारी संपत्ति जुटाई थी। ऐतिहासिक रूप से, विशेष रूप से दक्षिण भारत के मंदिरों से चेल काल की हजारों प्राचीन मूर्तियां चोरी होकर विदेशों में तस्करी हो गई थी। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार के प्रयासों से ऐसी सैकड़ों प्राचीन मूर्तियां अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से भारत वापस लाई गई है। मंदिर आस्था का प्रतीक है, लेकिन आस्था से खिलवाड़ करने में अभी भी कोई कोताही नहीं बरती गई तो उसे मानवता कहलाने का कोई औचित्य नहीं है। ज़रूरत भर का जुगाड़ करने की शक्ति ईश्वर सबको देता है, पर लोग अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए अपनी नैतिकता की जिम्मेदारी को भी खो देता है और जीवन में शांति को महत्व देने के बजाय सांसारिक वस्तुओं में सुख की खोज में लगा रहता है। इसलिए वे भगवान के घर में डाका डालने से भी नहीं डर रहे हैं। आलम यह है कि इंसान की इंसानियत मर गई है। जब वे इंसान को मूर्ख बनाकर धोखा दे सकते हैं तो भगवान को जो बेजुबान मूर्ति से धोखा देने में क्यों घबराए। इसलिए वे निडर होकर चोरी करते हैं, लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है? फिर सारी ज़िंदगी अशांति परेशानी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। कुछ दिनों की कामयाबी से ज़रूर खुशी मिलती है, पर मन का आनंद ज़िंदगी से दूर हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। फिर दूसरे मुद्दे पर लेकर हाजिर हो गए। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में मेरी पुस्तक एक और समझौता पढ़ना मत भूलिएगा। पुस्तक अमेजन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। अगर फिल्म निर्माता निर्देशक अच्छी कहानी के तलाश में हैं तो मुझसे संपर्क कीजिए। यह कहानी भारत पाक रिलेशनशिप पर आधारित है, जिस पर फिल्म बनाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, मुझसे संपर्क कीजिए 9475204223 पर।